अब ये मान लीजिए ये टाइम और करंट का ये ग्राफ है, ये टाइम और करंट का ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए ये इसको ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कहलाएगा। तो एक पूरे टाइम पीरियड के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरे साइकिल के लिए अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू 0 आएगा। इसलिए आएगा एवरेज वैल्यू कि जितना ये एक बार पॉजिटिव जा रहा है उतने ही निगेटिव जा रहा है, तो एवरेज वैल्यू इसकी 0 आएगी। मान लीजिए एक बार ये जा रहा है +10 और दूसरी बार ये आ रहा है यहाँ -10 पर, तो इसका एवरेज अगर आप निकालें तो +10 और +-10 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 10 - 10/2 = 0। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो एक चीज आप याद रख लीजिएगा कि पूरे एक चक्र के लिए, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो इसकी एवरेज वैल्यू है करंट की वो 0 होती है। तो हम पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू हम नहीं निकालते हैं क्योंकि वो 0 होती है। तो एवरेज वैल्यू जो इसकी हम निकालते हैं वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। यहाँ से यहाँ T/2 हम T/2 पूरे के लिए नहीं बल्कि T/2 आधे चक्र के लिए, आधे साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो 0 नहीं आएगी। तो आइए पहले हम देख लें, इसको हम प्रूफ करते हैं कि एक पूरे चक्र के लिए इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो एवरेज वैल्यू निकाला कैसे जाता है, पहले इस पर बात हो जाए। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I = I0 sin ω t और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V = V0 sin ω t, ये है। उसके बाद आप देखें हम इसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। कोई भी फंक्शन मान लीजिए ये फंक्शन y = ft है, ये टाइम का फंक्शन है। ये y = ft, ये y टाइम का फंक्शन है। टाइम के अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग ये y चेंज हो रही है। या मान लीजिए ये x का फंक्शन है, ये मान लीजिए ये x का ये फंक्शन है, तो इसका अगर एवरेज निकालना हो तो इसका एवरेज ये हो जाएगा तो ये एवरेज अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा y dx अपॉन dx, ये इसका एवरेज हो जाएगा y dx अपॉन dx। इस तरह से एवरेज निकालते हैं इसका
y अगर x का फंक्शन है तो y का एवरेज कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन dx। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये किसका फंक्शन है? ये i फंक्शन है टाइम का, और v किसका फंक्शन है? v फंक्शन है t का। तो हम एवरेज हम कैसे निकालेंगे इसका? देखिए, इसका जो एवरेज है, मान लीजिए स्मॉल टाइम डी टी में बहने वाला चार्ज डी क्यू है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। तो डी क्यू अपॉन डी टी ये इक्वल टू हो जाएगा आई, ये आई हो जाएगा, ये आई एवरेज हो जाएगी, ये डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब यहाँ देखिए, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो डी क्यू की जगह यहाँ पर हम देखिए, आई इक्वल टू, ये आई एवरेज हो गया, ये आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब डी क्यू की जगह रख दे आई डी टी, तो ये हो जाएगा आई डी टी अपॉन डी टी, आई डी टी अपॉन डी टी। अब हम ये जानते हैं कि करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। स्मॉल टाइम डी टी में अगर चार्ज डी क्यू फ्लो हो रहा है तो करंट आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और आई एवरेज क्या होता है? करंट आई एवरेज इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इम्प्लाइड दैट, यहाँ हम लिख लें आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, यहाँ आप क्यू की जगह रख दीजिए आई डी टी, तो आई एवरेज हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू की जगह आई डी टी। तो इंटीग्रेशन आई डी टी और अपान ये टी है, टी टाइम है। तो टाइम को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो टी की जगह हम ये डी टी लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बना, ये आई एवरेज का। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम जा रहे हैं निकालने कि फुल टाइम के लिए, फुल साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ आई एवरेज, वैल्यू ऑफ आई एवरेज ओवर फुल साइकिल। और फुल साइकिल का मतलब क्या हुआ? फुल साइकिल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, टी के लिए, और यहाँ तो जीरो है, जीरो से टी के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कितनी होती है जीरो से एवरेज के लिए। तो अब ये हमारा एवरेज का फार्मूला बन गया। एवरेज, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ आई,
आई की जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अपान ये डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी, ये सब जो है ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि डी टी सारे डी टी को आप ऐड कर दीजिए तो ये टी हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से टी तक, ये भी 0 से टी तक। तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी को आप एक मरतबा कैपिटल टी रखिए, फिर -0 तो वो कैपिटल टी आएगा। तो ये चीज, अब इस टी को आप बाहर निकालिए, और ये जो आई नॉट जो है, ये पीक वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, आई नॉट ये नहीं बदलती है, आई नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक, आई नॉट ये फिक्स रहती है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी, ये अब बाहर निकाल लीजिए, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का ये लिमिट रख लें 0 से टी, 0 से टी फुल साइकिल के लिए। तो अब ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी, देखिए ये कास ओमेगा टी हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, और अपान इस टी के साथ जो लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे ओमेगा इसलिए आता है कि ये आप साइन ओमेगा टी को का ये डिफ्रेंसिएशन है। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है। इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो यही आना चाहिए। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो देखिए माइनस और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू ये देखिए ये ओमेगा टी है। अब इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी करेंगे, एक बार इसका करेंगे उसके बाद फिर इसका करेंगे, तो इसका आप करेंगे तो ओमेगा आएगा, और अपान ये ओमेगा है, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी देखिए आ गया। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये देखिए आ गया, इसका इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। तो इस टी के साथ जो फंक्शन है टी, ये आई जिसका फंक्शन है उसके साथ जो ये लगा हुआ है ओमेगा वो नीचे आ जाएगा। तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया, ओमेगा को भी बाहर निकाल लीजिए, आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, ये देखिए। अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी, एक बार आप ओमेगा और टी की जगह आप टी रख दीजिए, और फिर माइनस, ये माइनस को चलिए हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ, हम माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस ओमेगा टी और फिर माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे 0। एक बार ये अपर लिमिट रखेंगे, टी के जगह एक बार अपर लिमिट आपने रख दिया, माइनस करके फिर टी के इसमें लोअर लिमिट आपने रख दिया। तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, और यहाँ देखिए माइनस ओमेगा के जगह आप ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ आप लिखिए ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और माइनस कॉस 0 हो जाएगा, ये ओमेगा इंटू 0। तो आई नॉट अपॉन टी ओमेगा इक्वल टू माइनस टी से टी कैंसिल 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है
cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, एक राउंड पूरा घूम गया 2 पाई की वैल्यू 1, फिर एक राउंड घूम गया 4 पाई की वैल्यू 1, फिर एक राउंड घूम गया 6 पाई की वैल्यू 1, मीन्स cos n पाई की वैल्यू 1 होती है। और फिर माइनस ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, और ये देखिए ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया, और ये इक्वल टू 0। तो आई एवरेज कितना आ गया? आई एवरेज इक्वल टू 0। तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू देखिए 0 आ गई।